This is ice. It's ice. इरफान भाई, मुझे याद है, आज भी याद है, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और मैंने जब आपकी आवाज़ निकाली थी तो आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया इरफान। मैंने स्टार नहीं बनाया आपको, आपकी आवाज़ निकाल के मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूँ इरफान। इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन इंसान, जब जब आपके साथ मुलाकात होती थी, फिल्म में काम करने का मौका मिला, क्रेजी फोर में जब आप मुझे मिलते थे तो कहते थे मेरी आवाज निकाल, मुझे सुना। इरफान भाई, जीवन में कबड्डी तो बहुत हैं, कभी उतार की कबड्डी, कभी चढ़ाव की कबड्डी, लेकिन जिंदगी में जब मैच ऑन रहता है तो उम्मीद हमेशा कायम रहती है कि जीवन की कबड्डी में हम जीतेंगे। लेकिन जीवन की कबड्डी के मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाना, फिर कभी ना आने के हिसाब से, ये बड़ा दुखदाई है। इरफान भाई, आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लव यू इरफान भाई। I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief.
and I will miss him. The world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. I मेरा खींचो कब तक खींचो जब तक आप अरे क्या ऊपर से दिखेगा यार सारी ऊपर तो लेना कॉफी फिर मैं जरा वो चाय का कप सर लव एंड लाते ये बालकनी थोड़ा तो इरफान साहब गाना भी देखा हमने, काफी दिल को छूने वाला गीत है। ये गीत आपके दिल के कितने करीब है? ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इसमें दो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, एक तो पापोन है और एक आपने आतिफ असलम को देखा। दोनों मेरे फेवरेट सिंगर हैं। पापोन को मैंने अभी मैं हर फिल्म में चाहता हूँ कि पापोन आए और ये इन्होंने मेरे लिए हिंदी मीडियम में भी गाया था आतिफ असलम ने, और बहुत खूबसूरत सॉन्ग था। ये सॉन्ग मतलब ये गाने ऐसे हैं जो आपके साथ रहते हैं और जो मतलब आप बार बार सुन सकते हैं। सर अभी एक हाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया राष्ट्रगान को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? अब कंपलसरी नहीं है खड़े होना। अभी वो जजमेंट आएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, फिर देखेंगे उसके क्या रिपोर्टेशंस। मतलब आप मैं तो सही मानते हैं यार, हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मैं सही गलत मानने वाला कौन होता हूँ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब जब तक उसको पूरी तरह से आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्या इंटेंशन है, क्यों कहा गया, वो समझेंगे तो बताएंगे। तो ट्रेलर पे हमने देखा कि इसमें आप या एक्ट्रेस जो है वो गलत ट्रेन में चढ़ जाती है। हाँ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है रियल लाइफ में कि गलत ट्रेन में आप चढ़े हो, मतलब गलती से? मैं कई बार चढ़ा हूँ गलत ट्रेन में, और मेरे साथ जो है कुछ दोस्त लोग थे वो भी चढ़ गए थे। तो अकेले अगर चढ़ो तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन साथ में अगर कंपनी है और गलत ट्रेन में अगर आप हैं तो फिर गलत ट्रेन का एहसास नहीं होता। गलत ट्रेन सही ट्रेन हो जाती है। वो वहाँ बहुत मंझी एक्ट्रेस हैं, बहुत उनके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, और आके हमें मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो गया था कि यार ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम दिखेंगे भी नहीं दिखेंगे इस फिल्म के अंदर। बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, और ये क्योंकि फ़िल्म जो है सिर्फ कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री के बारे में है, इसमें कोई स्टोरी की इतनी उठापटक नहीं है, इसमें कोई प्लॉट ओरिएंटेड फिल्म नहीं है। ये किरदार पे फिल्म है। जैसे कि पीकू थी, पीकू में स्टोरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। स्टोरी क्या थी कि परिवार को दिल्ली से कलकत्ता जाना है। इसमें भी जर्नी है, इसमें कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसमें उन दोनों का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ऑडियंस कैरेक्टर से हुक्ड हो जाती है तो फिर वो देखना चाहती है कि क्या करते हैं। तो ये उस तरह की केमिस्ट्री, अगर वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस ना होती तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इरफान सर आपके लिए करीब सिंगल के मायने क्या है? मतलब हम सब लोग कहीं ना कहीं करीब सिंगल ही होते हैं। डबल होते हुए भी कई बार सिंगल होते हैं, और सिंगल होते हुए तो सिंगल होते ही हैं। तो करीब सिंगल के मायने बहुत कुछ हो सकते हैं, कि सिंगल हैं और करीब हैं, और डबल होने वाले हैं तो बस करीब सिंगल हैं। तो कई मायने हो सकते हैं, आप अपना मतलब निकालिए। इरफान, ये जो गाना आज लॉन्च हुआ है, तो आप पिछली रात की ख्वाब की बात है, बहुत सारी चीज़ें मगर जाने दें, ये आप कैसे रिलेट करती हैं? और असल ज़िंदगी से अगर आप जोड़ते हैं तो आप कौन सी चीज़ को जाने देना चाहते हैं, और पिछली रात आपकी ख्वाब में क्या था, अगर आप थोड़ा जोड़ के बता दें। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हमारी ज़िंदगी में होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि वो फिसल रही हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये गाना जो है उसी के लिए है कि वो जो था ख्वाब सा वो रहे कि जाने दें, कि उसको रोक लें या जाने दें। पहले भी कई बार ऐसे गाने लिखे गए हैं कि मैंने क्यों जाकर उसको रोक नहीं लिया। तो ये उसी तरह का गाना है, उसी तरह के इमोशन का गाना है, जहाँ के आदमी किसी से जुदा नहीं हो पा रहा है,
जहाँ आदमी को लग रहा है कि मैं क्या खुद आगे बढ़ के अपनी किस्मत को बदलूं और जो मैं चाह रहा हूं वो खुद कर लूं या मैं उसको होने दूं। इरफान, आपने हॉलीवुड कई फिल्मों में काम किया है, आजकल वहाँ पे मामला चल रहा है, हमारे इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगा है, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने कही कि बात है कि इंडिया में भी ये सब होता है, तो आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ जहाँ जो सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड होती है तो वहाँ जिस भी जेंडर का बस पड़ता है, अगर आदमी के पास ज़्यादा पावर है तो वो औरत का शोषण करता है, अगर औरत के पास ज़्यादा पावर है तो वो आदमी का शोषण करेगी ही। अगर सोसाइटी सेक्सुअली सप्रेस्ड है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ सेक्सुअली सप्रेशन कम है, और हमारे यहाँ की सोसाइटी में भी सेक्सुअल सप्रेशन है। हमने बहुत सारी इसके पीछे जो है कंडीशंस लगा रखी हैं, हमने बहुत सारे वैल्यूज़ लगा रखे हैं। हम कोई भी खड़ा होकर जज कर सकता है दो लोगों के रिश्ते को लेकर, तो ये एक हेल्दी साइन तो नहीं है। और शोषण होता है लोगों का, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और हर फील्ड में होता है। वो सिर्फ फिल्म लाइन तक महदूद नहीं है, वो हर लाइन के अंदर जब जब सेक्सुअल सेपरेशन रहेगा तो आदमी जो है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। लास्ट में हमने देखा है कि एक अलग कैरेक्टर, एक वेरी एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, ऐसा कोई एक कैरेक्टर जिससे हार्ड हिटिंग कैरेक्टर भी आप मंजूर है अदर फिल्म, ऐसे कोई प्लान्स हैं टू कम बैक विद सच? हाँ, बिल्कुल। मैं हर तरह की मुझे लगता है कि एक फ़िल्म के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और वो अगर हो गया तो मैं ज़रूर मई जून में वो फिल्म शुरू करूँगा। और उस तरह की हार्ड हिटिंग फिल्म आपने शायद मेरे से नहीं देखी होगी, मैं उनकी हदें पार करूँगा। जिससे मतलब ये अभी कैमरा चल रहा है, कैमरा नहीं होता तो मैं आपको बताता कि मैं क्या मीन कर रहा हूँ। कारवां फिल्म भी आपने फिनिश की, एग्जैक्टली वो क्या है? वो थोड़ी लाइट हार्टेड फिल्म है, जर्नी की फिल्म है, और बहुत खुश हूँ मैं कि जिस तरह की कास्टिंग उसमें हुई। मिथिला आ गई, एंड देन दुलकर आ गया। दुलकर इज़ ए फैंटास्टिक गाय, बहुत ही चार्मिंग लड़का है। एंड अमला है उसमें, अमला को मैंने पहली बार में उनसे मिला, और कमाल का काम कर रही हैं वो अपनी जगह पे। और खूबसूरत फिल्म है, नई टीम है, नया तरीका है कहानी सुनाने का, बहुत मज़ेदार फिल्म। दीपिका क्या आने वाली, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ, वो अभी उसका फाइनल वर्जन जो है विशाल साहब भेजने वाले हैं। हमारी डेट्स तय हो गई हैं, और हम शूटिंग की डेट्स हमारी तय हैं, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वो एंटरटेनिंग फिल्म है, थोड़ा उसका डार्क एरिया है उस फिल्म का, जैसे कि विशाल साहब की फिल्मों में रहता है, लेकिन एक्साइटिंग फिल्म है, और दीपिका का कमाल का रोल है। जैसे कि आपने कहा कि राजेश खन्ना का नाम लिया, विनोद खन्ना भी अभी हाल ही में एडमिट हो गए हैं, और उनकी तबीयत भी खराब है, तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में कि जिस तरह से पुराने एक्टर्स को लाइमलाइट उतनी मिलती नहीं है, अभी जो पुराने एक्टर्स हो गए हैं, जैसे दिलीप साहब भी हैं, दिलीप साहब अभी बीमार चलते थे, और अभी विनोद खन्ना जी हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? यार भाई, कामना है भगवान से प्रार्थना है कि वो जितनी जल्दी हो सके ठीक हो। हमें हमारी जो जरूरत पड़ी, हमें अपना अंग देना पड़ा तो हम वो भी देंगे उनके लिए। मेरे लिए विनोद खन्ना बहुत फायदा रखता हूँ। मैं हिंदी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत इंसान मैं मानता हूँ। तो मेरे बहुत खूबसूरत इंसान लोग थे, एक धर्म पाती अपने और एक विनोद खन्ना, जो मतलब बहुत ही खूबसूरत इंसान। और मैंने आज पहली बार उनका फोटो देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरी कामना है भगवान से कि किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके वो उनको वापस वापस मिले, उनको अच्छा दिख सके। ऐसी कोई फिल्में हैं विनोद जी की जो आपने सारी फिल्में देखी था उनकी, सब फिल्में देखता था। मुझे आज तक ज़्यादा कोई पसंद उन्होंने कुछ किया था इस तरह कांखें लाल करके, और उनकी आंखें चढ़ी रहती थी। मेरा गाँव मेरा देश, और सब फिल्में पसंद की। मोस्ट हैंडसम है, ब्यूटीफुल। 5 घंटे का लगा रहेगा, कोई पूरा भरना है क्या आज? ये आखिरी सवाल कि हम देख रहे हैं कि आपकी फिल्म आ रही है, लोग अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, लेकिन और ही ऐसी एक फिल्म आ रही है जो कि पद्मावती नाम है। लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म की स्टोरी अच्छी है। आप बताइए, आपके अनुसार।
सेंसर बोर्ड के हाथ में है ना सर्टिफिकेट देना, तो वो डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन मतलब किसको वैलिडिटी किसकी है, सेंसर बोर्ड की है या दूसरी बॉडीज़ की है, वो गवर्नमेंट शुड डिसाइड। मैं तो उस ओहदे पे हूँ नहीं कि मैं उसके बारे में थैंक यू गाइस, थैंक यू। एक लास्टली जानना चाहूँगी, लाइक यू सेड कि लोग आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह पे फिल्में देखने लगे हैं, शोज देखने लगे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इंडियन सिनेमा का जो फ्यूचर है वो खतरे में पड़ सकता है? हिंदी सिनेमा को ऑलरेडी धक्का लग चुका है और लग रहा है हर हफ्ते। हॉलीवुड सिनेमा जिस तरह से बिजनेस कर रहा है और रीजनल सिनेमा जिस तरह से आ रहा है, और ऑडियंस जो है छूट रही है उससे, हिंदी सिनेमा से वो जा रही है हॉलीवुड की तरफ और रीजनल सिनेमा की तरफ, और फिर नेटफ्लिक्स का भी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हर कंट्री में जहाँ जहाँ इस तरह का हुआ है वहाँ फिल्म इंडस्ट्री को धक्का लगा है, तो हमें ऐसी फिल्में बनानी पड़ेंगी जहाँ लोग रिलेट कर सकें, और चाहे वो ब्लॉकबस्टर हो, चाहे वो उस तरह की फिल्में हों जो लार्जर देन लाइफ हो, उसमें भी नया फ्रेशनेस आना ज़रूरी है। बाहुबली सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, गोलमाल एग्जाम्पल है। थैंक यू।